हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में एसएससी जीडी में जो भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब देखेंगे और उसके आधार पर क्या आ सकता है ये भी देखेंगे। तो आने वाली शिफ्ट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र का महोत्सव है और वर्ष फरवरी माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस तरीके का दिखता है ये। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखो ओरिजिनल की बात कर रहा है। अभी फिलहाल में तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली थे 395 आर्टिकल और पार्ट्स थे 22 एंड 8 शेड्यूल थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। फर्स्ट सेंसस हुआ था, लॉर्ड मायो के अंतर्गत हुआ था। लॉर्ड मायो का रूल था तब। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लगातार क्रमबद्ध शैली में कब से शो होना शुरू हुआ, तो ये पूछा गया, ये हुआ है 1881 से, जो लॉर्ड रिपन का इसमें टाइम पीरियड था। ओके, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, जगोई नृत्य किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है। इसको मणिपुर का रासलीला भी बोला जाता है और जितने भी 8 मेजर क्लासिकल डांसेज हैं इंडिया में उसमें से एक ये है मणिपुरी डांस। ये रासलीला भी बोला जाता है मणिपुर का। इस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से पूछा गया है। 7th पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखो 5 ईयर प्लान्स में एक तो ये पूछा जाता है कि साल कौन सा है या फिर उसका उद्देश्य क्या है। तो 7th प्लान जो टाइम पीरियड था 1985 से 1990 और इसका प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विकास स्थापित करना इसका उद्देश्य था। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ये भी पूछा सकता है कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी इज इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 21 में आता है लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी का आर्टिकल। और राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का? तो ये क्वेश्चन जनगणना से आया है तो जनगणना आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था? तो देखो केरल का था सबसे ज़्यादा। केरल का टोटल लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा था, यानी कि केरल साक्षरता दर में भी सबसे आगे नंबर पे था। और फीमेल लिटरेसी की भी बात करें तो इसमें भी केरल सबसे ऊपर था। लक्षद्वीप जो है वो हाईएस्ट मेल का, यदि पूछा जाए हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट किस उसका है, यूटी का स्टेट का, तो लक्षद्वीप इसका सही उत्तर है। लेकिन फीमेल लिटरेसी केरल में सबसे हाई है। निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 ईयर प्लान से पूछा गया है कि 5th और 6th 5 ईयर प्लान के समय कौन सी योजना लाई गई थी? तो रोलिंग प्लान आया था और गरीबी हटाओ भी 5th और 6th 5 ईयर का प्लान आया था। तो देख लेते हैं। देखो 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1974 से 1979, जब इमरजेंसी पीरियड भी चल रहा था। इसमें गरीबी हटाओ और रोलिंग प्लान यानी कि दूसरा प्लान बना दिया गया है 1978 से 1980 तक। 6th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1980 से 1985 तक चला था और इसमें क्या गोल था? इसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी हट, इसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का भी नारा दिया गया था। बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं रिएक्शन, इसमें जो कॉपर का मॉलिक्यूल है ये रिडक्स हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया इसका। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे ख़त्म हो गया। Zn में 2 बढ़ोतरी हो गई, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस प्रक्रिया में होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसमें एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसको ऐसे डांगे हैं। इसका कन्फ्यूजन है, इसका श्योर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे पहले भारतीय जो सिविल सेवा में सम्मिलित हुए थे। महाशिवरात्रि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तो बहुत जगह मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और तो और जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाता है। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। अनंत का विलोम शब्द अंत, तो विलोम शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखने के लिए। जल का विलोम शब्द निर्जल अग्नि, तो विलोम शब्द आप एक बार देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट। आकलन का पर्यायवाची पूछा गया है तो इसका है प्राक कथन, अर्धगणन, कूत, मूल्य निरूपण, अगणन, आँख। मुहावरा पूछा गया है, नानी याद आना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक घबरा जाना। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है जरूरत से कम मिला, कि आवश्यकता जितनी है उससे बहुत ही कम किसी को मिला है, किसी व्यक्ति को। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो ये इसका है वीणापनी और भारती, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वागेश्वरी।
ये सब इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 के विजेता कौन है? कर्नाटक। राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी पीरियड के टाइम कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं? तो आर्टिकल 20 एंड 21। 20 में ये है कि किसी भी ऑफेंस के लिए आपको 1 से 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। अगर ये आपको एक बार मिल सकती है, एक बार मिल गई है सज़ा, तो किसी भी ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी कि आप 5 साल की सज़ा काट के आकर फिर से आप 5 साल भुगतो जेल में, नहीं। और दूसरा इसमें ये प्रोविजन है आर्टिकल 20 में कि आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता कि पुलिस आपसे ज़बरदस्ती करे, कोर्ट आपसे ज़बरदस्ती करे कि आप कबूल करो कि आपने गुनाह किया है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है आरती साहा। INS विक्रांत के बारे में पूछा गया था, तो एक इंडिया का पहला इंडाइजेशनली एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब खुद से बनाया हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट है ये। और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा हुआ है? कोचिन शिपयार्ड। और अभी आने वाले समय में ये कमीशन होगा केरल इंडियन नेवी के द्वारा ये बनाया गया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, ताकि आपके आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे मिस ना हो। जैसे फेस्टिवल से पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन, तो देखो फेस्टिवल देख लो कुछ। जैसे आंध्र प्रदेश का है ब्रह्मोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल बहुत फेमस है, असम में बोहाग बिहू, बिहार में छठ पूजा बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, गोवा में कार्निवाल, गुजरात में जन्माष्टमी बहुत फेमस है, हरियाणा में गुग्गा नवमी बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश में गोची फेस्टिवल, झारखंड में कारम फेस्टिवल, कर्नाटक में उगाड़ी एंड केरल में ओनम। ये सब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। सिक्किम का है सागादावा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तमिलनाडु का पोंगल, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि फेस्टिवल से पूछा जा रहा है। तेलंगाना का है बोनालू फेस्टिवल, बहुत फेमस। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी बहुत फेमस है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा और वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, ये सब फेस्टिवल बहुत फेमस है। अभी आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आर्टिकल देख लो आप एक बार। तो देखो आर्टिकल 1 से 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मेंशन है। 5 से 11 में सिटीजनशिप की बात होती है। फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल 13 से 35 तक है फंडामेंटल राइट। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। और बात करें फाइनेंस कमीशन की, आर्टिकल 280 में आता है। इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 324 में आता है। नेशनल इमरजेंसी 352 में, प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, और ये हट गया है। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना, इसका आर्टिकल है 15, यानी कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते उसके धर्म, जाति और कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी है उनमें सबको बराबरी मिलनी चाहिए, बराबरी के मौके मिलने चाहिए। आर्टिकल 17 यानी कि छुआछूत को ख़त्म करना है इसका उद्देश्य। आर्टिकल 18 में कह रहे हैं कि जो भी टाइटल्स हैं मिलिट्री के, एकेडमिक के, वो सब उसको एबॉलिश किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे टाइटल लगा दो आप, ठीक है। क्लासिकल डांस देख लेते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली यहाँ पे, कथक जो है कथकली केरल का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का भी है। उड़ीसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कोडियानट्टम केरल का है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्लासिकल डांस से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका एक क्वेश्चन, तो आपका एक क्वेश्चन इससे सही हो जाएगा। तो देखो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 जो कंपाउंड होते हैं वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड 2 भागों में टूट जाता है, जैसे कि AB है तो ये A+B में टूट गया। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो CHO2 में C जो है वो O2 के साथ हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। न्यूट्रलाइज रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक दूसरे के साथ चला जाएगा और जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो अकेला रह जाएगा, जैसे H2O। न्यूट्रलाइजेशन में तो एसिड बेस और साल्ट बनता है, इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस मिलकर साल्ट बनता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे के साथ और दूसरा हो जाता है तीसरे के साथ, ठीक है। तो इसमें AgL, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है कि एक मॉलिक्यूल गया है, या फिर डबल होती है। तो इसमें डबल दिखाया गया है कि Ag जो है वो Cl के साथ चला गया और जो Na है वो NO3 के साथ चला गया, ठीक है। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 5 ईयर प्लान का देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड देख लो। और बेसिस किसके मॉडल पे बेसिस है, हारेड डोमर मॉडल की बेसिस पे है ये। और सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 का टाइम पीरियड था और इसका मॉडल कौन सा था, महालनोबिस मॉडल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी इसके दौरान।
थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसमें इंडो चाइना का वॉर हो रहा था 1962 में, और इसका टाइम पीरियड है 1961 से 1966 तक। इंडो पाक वॉर भी उसमें हुआ था 1965 से 1966 तक। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1974 से 1979 तक आया था। इसमें गरीब हटाओ और रोलिंग प्लान आई थी। ओके, तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, और आगे आने वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस भी हम जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।